समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ऐसा कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता है। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम कब से आपसे पूछ रहे हैं कि जीजू कहाँ है और आप हर बार टॉपिक चेंज कर रहे हो। जब से आपकी शादी हुई है ना, हमारी जीजू से बात तक नहीं हुई है। आज ना हम जीजू से मिलके ही जाएंगे। आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया में ही नहीं है। हेलो, हाँ जी, हम नितिन श्रीवास्तव बोल रहे हैं। आप कौन? हर्ष जी, हर्ष जी, हर्ष जी कहाँ है? कहाँ चले गए ये? शिखर, रूही, क्या हुआ अभी? क्या हुआ भाभी? तुम्हारे भैया यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पर ऐसे कैसे? मैंने तो उन्हें यहीं रहने के लिए बोला था। हाँ, जा नहीं सकते ऐसे कहीं। यहीं पर थे वो, पता नहीं कहाँ चले गए। हर्ष भैया, हर्ष भाई आ जाइए बाहर। हर्ष भाई, गिरा दिया था मैंने। अरे आराम से अरे यार, थोड़ा ठहरो भाई, कूदने के लिए क्यों कूद रहे थे आप? डॉक्टर ने भी मना किया, पैर पे स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। आई आई। ये तो हर्ष जीजू लग रहे हैं। मतलब जानकी दी ने हमसे झूठ बोला। कहीं जानकी दी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? कुछ तो गड़बड़ है। इसका नाम है पता लगाना ही होगा। निशा दी। हेलो, हाँ दी। हाँ, जानकी दीदी मिली? हाँ जी, हम उनसे मिले। मैं बस अब अच्छा सुन, हम भी आ रहे हैं वहाँ पर। लास्ट टाइम गए थे ना तो जानकी दीदी मिली नहीं थी। अब वो घर पर है तो हम भी मिल ही लेते हैं उनसे। तू वहीं रुकना। अगर निशा दी आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सच का पता लगाना तो दूर, उल्टा बात का बतंगड़ बच जाएगा। इसलिए ना उन्हें रोकना होगा और सच का पता लगाने भी हमें बाद में आना होगा। नितिन, आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ दी। नहीं, आप यहाँ मत आइए। हमने यहाँ से निकल ही चुके हैं। बस रास्ते में पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हम रखते हैं फोन। हाँ, अरे फोन ही काट दिया इसने तो। इसे हुआ क्या है अचानक? इतनी जल्दी निकल गया, वो भी जानकी दी से मिलकर। रूही, जाकर तेल लेकर आना। हाँ, मैं लेके आती हूँ। शूज उतार देता हूँ। एक काम करते हैं, पहले मालिश कर देते हैं, फिर सेक देंगे इसे। आई आई, वो तो यार मेरी गलती नहीं है गुड़िया। मैं तो वहाँ पे गया था, वो पिजन ने ऐसे किया तो फिर मैं डर गया और मैं यहाँ आ गया हूँ। कुछ भी तो नहीं है वहाँ। हम देखे जाकर। हम देखते हैं। गुड़िया तुम मत जाओ ना। नितिन, मेरी गलती नहीं है। मुझे क्यों डांट रहा है? वो पिजन ने मुझे डरा दिया। कहीं वो नितिन तो नहीं था? भाभी, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्या? कुछ भी नहीं है। खुद ही कूद रहे थे और पैर में चोट लगा लिया। ये खोलना पड़ेगा ना। पहले खोल दे। मैं खोल लेता हूँ। देखो, सूज भी गया है ये। आप पहले लेट जाओ। इनको लेटा। आप लेट जाओ, फिर हम अच्छे से मालिश करेंगे तब गायब हो जाएगा। रोही,
रिया, गुड़िया, तुमने मुझे अपना सीक्रेट क्यों नहीं बताया और पार्थ और पीहू को क्यों बताया? तुम मेरी गुड़िया हो ना, तुम मेरे लिए तो इस घर में आई हो, तो फिर तुम पार्थ और पीहू के साथ क्यों बात करती हो? उनके साथ क्यों खेलती हो? तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए, मेरे साथ बात करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसे करके मैं ऐसे भगा दूं सबको। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगा और जो तुम कहोगी मैं वो सारा कहना भी मानूंगा तुम्हारा। गुड़िया, मैं तुमको मैं अपना एक सीक्रेट बताऊं? मेरा कल हैप्पी बर्थडे है। मेरा कल हैप्पी बर्थडे है गुड़िया। हाँ, तुमको पता है मैं कल अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पापा कहते हैं कि मैं पीहू और पार्थ के संग मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बड़ा बच्चा हो गया और मैं अपने फेवरेट कार्टून की कैप लगा के और उनका केक भी नहीं काट सकता हूँ और मैं अपनी फेवरेट केक पहन के अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ। पर कोई बात नहीं गुड़िया, अब तुम मेरे साथ हो ना तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, तुम्हारे साथ मैं केक भी काटूंगा, अपना फेवरेट केक। ठीक है गुड़िया? ठीक है। आपने अपना सीक्रेट बताया पर आपने अपनी गुड़िया का सीक्रेट तो पूछा ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारा सीक्रेट तो पूछा नहीं। तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ ना, अब किसी को मत बताना, सेकंड सीक्रेट सिर्फ मुझे बताना। हमारा सीक्रेट जानने के लिए आपको गुड बॉय बनना पड़ेगा, वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं, वेजिटेबल्स नहीं, वो खा के मुझे उल्टी हो जाती, वो नहीं खाऊंगा। उसके अलावा कुछ भी तुम बोलोगे, तुम जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा। जो भी है, पर आपको पता है वेजिटेबल्स खाकर आप स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग हो जाऊंगा। आपको पता है हमारा सीक्रेट इतना अच्छा सुनकर मजा आ जाएगा, पर उसके लिए आपको वेजिटेबल्स भी खाना होगा और दवाइयाँ भी खाओगे ना? मैं खा लूंगा। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। सॉरी। हेलो। हाँ दी। हाँ नितिन, सुनना, तो ठीक है ना? हाँ दी, हम तो ठीक हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मिलके गए थे ना आपसे। हाँ, मिलकर तो गया, पर जब तू आया था तो थोड़ा परेशान सा लग रहा था, तो सोचा फोन करके पूछ लेते हैं। नहीं नहीं दी, वो शायद सफर की ना थोड़ी थकान होगी, इसलिए आपकी चिंता भी थी। नितिन देख, तू हमारी चिंता मत कर, तेरे जीजू बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, बस थोड़े से बिजी चल रहे हो और कोई बात नहीं है। और तुम लोग के बारे में भी पूछते रहते हैं, अभी लंदन में नहीं होते ना तो टाइम भी स्पेंड करते तुम लोग के साथ। हाँ दी, कोई बात नहीं, हम ना जीजू से बाद में मिल लेंगे। अच्छा, अभी ना दरभंगा की बस आ गई, हम आपसे बाद में बात करते हैं। दीदी बार बार मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं जीजू के बारे में? जब वो घर पे थे तो मुझे लंदन क्यों बता रही है? पता तो करना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। यहाँ क्या कर रहा है शोर में? अभी तेरी दरभंगा की बस के लिए टाइम है ना? जी। एक काम कर, घर चलते हैं।
ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ, खा के चले जाना। आजा आजा। नितिन, घर पे सब ठीक है ना? मम्मी का हाथ एंड पापा की तबीयत? जी वैसे कॉलेज कैसे लगे यहाँ के? जी, कॉलेज 1-2 देखे हैं, कल तक में शायद फाइनल हो जाएगा एक। चल बहुत अच्छा है, तू भी यहीं आ जाएगा फिर। नितिन, जरा तो गैस का ध्यान रखना। वो आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया में ही नहीं है। नितिन, क्या कर लिया? अब ठीक है दी, अब ध्यान कहाँ है तेरा? नहीं ठीक है, अरे ठीक है। क्या हो गया? कुछ नहीं, हाथ जला लिया और क्या। कृषु जरा क्रीम लेकर आओ जल्दी। कहीं नहीं जाएगा अब तू? हाँ दी, हम भी वही सोच रहे हैं कि आज आता यहीं रुक जाते हैं, और वैसे भी इतनी दूर से आए हैं तो आपके और जानकी दी के साथ वक्त बिता लेंगे। हम कल सुबह दरभंगा निकल जाएंगे। तू रहना, तेरे को जितने दिन रहना है उतने दिन रहे यहाँ पर। और वैसे भी ना, ये जानकी दीदी का घर नहीं है, हमारा घर है। यहाँ ना अपनों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगती है। चलो हर्ष बेटा, ये दवाई पी लो। डॉक्टर ने कहा है दिन में 3 बार पीनी है। डॉक्टर तो पागल है मम्मा। तो नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगी? ठीक है, आप पी लो। चल पी लो दवाई। अम्मा जी, हर्ष बेटा, देख दवाई को मना नहीं करते हैं ना, माँ कह रही है तो दवाई पी लो। वो तो बहुत दादू, एक काम करते हैं, ये दवाई ना हम लोग राजेश भैया को पिला देते, बहुत मजा आएगा। हर्ष, अम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते हैं, ठीक आप है? भी बच्चों को ऐसे परेशान नहीं करते। बहुत नौटंकी करते हो तुम दवा लेते हो। डरते हो। आ करो, चलो आ जा। हाय गुड़िया। मम्मी जी, ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, सही में। ट्रस्ट में। आपको पता है, हमारा सीक्रेट इतना अच्छा सुनकर मजा आ जाएगा। पर उसके लिए आपको वेजिटेबल्स भी खाना होगा और दवाइयाँ भी। ये भगवान, 1 सेकंड में दवाई पी ली इसने। पता है जानकी, ऐसे चुपचाप से दवाई इसने पहली बार पी है जिंदगी में। तुमने तो जादू कर दिया है। हर बात मानता है तुम्हारी। सच जानकी, तू ना मेरे हर्ष की जिंदगी में परी बन के आई है, जिसके आने से उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। और तू ना अपनी जादू की छड़ी से उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देगी। दादी ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़िया, चलो तुम ये आओ ना, ये खेलते हैं हम साथ में। आओ बैठो, खेलो तुम लोग। गुड़िया गुड़िया आ जाओ, खेलो ना। ये बना, ये देखो। क्या हुआ भाभी? कमाल करती हो जानकी, इतनी जल्दी इस घर के लोगों को अपने काबू में कर लिया, स्पेशली इस हर्ष को। इसका सच जानते हुए कि ये सबसे बड़ा पागल है। यू जस्ट डिड इट। ये हर्ष जो तुम्हें कमरे में बंद कर देता था, तुम्हें मारता था, खाने के लिए आगे पीछे दौड़ाता था, आज वो बंदर की तरह अपने मदारी की बात मान रहा है। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? कोई जादू है या? जादू नहीं, पैसा। पैसे में ना बहुत ताकत होती है, किससे क्या करवा ले पता ही नहीं चलता। इंसान को जानवर के साथ और जानवर को इंसान के साथ रहने पे मजबूर कर देता है। और ये काम तो तुम बखूबी निभा रही हो। वैसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा? कितने में डील डन की? अपनी शादी की? बहुत पैसे मिले होंगे ना? क्या बात है, इतना पैसा लेके जाओगी कहाँ तुम? और ये जो तुम हर्ष के साथ ये सब खेलने का ड्रामा कर रही हो, इसके अलग से चार्ज करती हो या सिर्फ बिल में इंक्लूडेड है? भाभी प्लीज। अरे इतनी छोटी सी बात है, पूछ रही हूँ, उसका भी जवाब नहीं दे रही हो। बहुत मालदार पार्टी हो गई हो तुम तो। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, देखो मैंने पूरा बना दिया इसको। देखो तुम्हारे लिए भी बनाई है, ये देखो, ये तुम ब्लॉक लास्ट ब्लॉक तुम बनाओगी। हेलो, हाँ हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नहीं वो जानकी से बात कर रही थी। हाँ वो दरभंगा वाली हर्ष की वाइफ है ना, उससे। नहीं कुछ नहीं, उसे अपने घर के तौर तरीके सिखा रही थी। सिखाना बहुत ज़रूरी है ना, काफ़ी मिडिल क्लास टाइप की लड़की है वो। आप कैसी हैं? हेलो हेलो, हाँ वो मम्मी आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है लगता है।
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें मना किया था ना कॉल करने के लिए या फिर यहाँ पर आने के लिए। आज अगर तुम्हें और मुझे किसी ने साथ में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फोन का बहाना करके जैसे तैसे मैं बाहर आ गई, लेकिन छोड़ो ये सब, अब बताओगे क्यों आए हो यहाँ पर? जल्दी बोलो। मुझे वो सब सबूत चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे घर वाले मेरे पीछे लगे और कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। कैसे करोगे मुझे नहीं पता। मुझे वो सबूत जल्दी ला करके दो। हमने ये शादी अपने घर वालों की खुशी के लिए की थी। हमने तो अपनी सारी खुशियां सैक्रिफाइस करके इस रिश्ते को अपनाया था। लेकिन क्या इसके बाद भी लोग वंदना भाभी की तरह हमारे सैक्रिफाइस को हमारा लालच समझ रहे होंगे? क्या वो ये समझ रहे होंगे कि ये सब हमने पैसे के लिए किया था? हमने शादी नहीं, शास्त्री खानदान से कोई सौदा किया है। क्या सब ये सोचते होंगे कि हमने अपना ईमान बेचा है इस घर की बहू बनने के लिए? ये पकड़ो, 10,000 है, इससे काम चलाओ। इतने बड़े घर की बहू होके सिर्फ 10,000? अरे इससे मेरा क्या होगा? कम से कम 1,00,000-2,00,000 का इंतजाम करो। क्या 1,00,000-2,00,000? इतने सारे पैसे क्या मैं अपनी साड़ी में लेके घूमती हूँ? देखो, अगर राजेश को पैसों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी नहीं। इसलिए जितना मिल रहा है ना उतना लेके जाओ। ओ हेलो, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। और ये तुम अच्छे से जानती हो, मेरी जो भी हालत है ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर हर्ष की सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला सकता हूँ ना, तो तुम्हारी औकात भी तुम्हारे ससुराल वालों के सामने ला सकता हूँ। इसलिए चालाकी बंद और फटाफट पैसों का इंतजाम करो। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ये मत भूलो कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ खड़े रहकर उनके साथ इतना बड़ा गेम खेल सकती हूँ, तो फिर तुम क्या चीज हो? इसलिए तुम अपनी औकात में रहो और जितना मिल रहा है ना उसे लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाओ। धमकी है? और वो भी मुझे? 1 मिनट रुको, अभी पता चलेगा किसकी औकात क्या है। किसे कॉल कर रहे हो? स्टॉप। ये लो, अभी इनसे काम चलाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक फोन मत करना और यहाँ आने की सोचना भी मत। जाओ यहाँ से। भाभी किससे बातें कर रही थी? किसी से भी तो नहीं, वो फोन पे बात कर रही थी। वो अंदर सिग्नल नहीं आ रहा ना, इसलिए बाहर आके बात कर रही थी। पर भाभी, हमने आपके साथ साथ किसी और की आवाज भी सुनी थी, आदमी की आवाज। आदमी की? वो हाँ, वो स्पीकर पे पापा थे, उनसे बात कर रही थी। उन्हीं की आवाज सुनी होगी तुमने। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम भी ना जानकी। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ। चलो 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 जल्दी दिखाओ। फेंको 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 फेंको। देखो अभी देखो ऐसे करके बैठे। पाठ कितनी बार समझाया नहीं खेलना। इधर आओ, खाना खाओ। हर्ष, बैठ जाओ, खाना खा लो पहले। ओके। हर्ष भैया, ये आपके लिए सब्जी। राधा, पागल ये है ना? तुम क्यों पागलों वाली हरकतें कर रही हो? तुम्हें पता है ये सब्जी नहीं खाएगा, यहाँ ड्रामा करेगा, हम सब बैठ के पकेंगे। क्यों ये ड्रामा शुरू करवा रही हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तुमको पागल कर सकता हूँ। मुझे पागल मत बोलो। I'm a good boy। मैं कहो इससे चुप हो जाए, बंद कर दूंगा वहाँ अंधेरे कमरे में, समझा? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो। हर्ष चुपचाप खाना। मम्मा ऐसे करता है। गुड बॉय होना। I'm a good boy। चुपचाप खाना, चुपचाप। मम्मा खिला दो। ये लो, खिला दो मम्मा। मेरे साथ पार्थ और पीहू भी वेजिटेबल्स खाएंगे आज। कमाल हो गया, इतने चाव से तुम हरी सब्जियां खाने को तैयार हो। थैंक यू जानकी, हर्ष को इतना समझदार बनाने के लिए। पार्थ, जल्दी आओ, बर्गर्स रेडी हैं, आओ। वरना इन बर्गर्स की कोई जरूरत नहीं है। सारे बच्चे तैयार हो गए हर्षाचू के साथ सब्जियां खाने के लिए, ताकि उनके जैसे स्ट्रांग हो पाए।
आज सब बच्चों को ना आइसक्रीम मिलने वाली है रात को। हाँ दादी, हम भी खाएंगे सब्जी। पता है वरना ये सब जानकी ने किया है, सारे बच्चों को सब्जी खाना सिखा दिया। अब तो मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ ना, और मैंने सब खाना भी खा लिया, और मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा लिया। अब तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे ना, सिर्फ मुझसे, मेरे दोस्तों से तो नहीं। हाँ, पर अगर आप लेकिन अच्छे बच्चों की तरह टाइम से सो जाएंगे तब। तुम बोलोगी तो मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे तो कोई विश भी नहीं करने आया, और 12 o'clock भी हो गए। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। गुड़िया भी नहीं आई मुझे विश करने के लिए, उसको तो आना चाहिए था ना। हाशिम, में पता है आप सबसे नाराज होंगे क्योंकि आपको किसी ने भी विश नहीं किया, पर हम आपको ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे आपका ये बर्थडे खुशियों से भर जाएगा।